तो 26 तारीख की वाणी है। प्रातः मुरली ओम शांति। 1 फरवरी 1994 की रिपीट है। पहले तब चली थी। बाप दादा मधुबन। बाबा ने बोला त्रिकालदर्शी स्थिति, यानी तीनों कालों को देखकर कार्य करना। त्रिकालदर्शी स्थिति के श्रेष्ठ आसन द्वारा आप देखिए, जो सभी देवी देवता दिखाते हैं, उनका हर एक का अपना कोई एक आसन होता है। उस आसन पे कोई कमल आसनधारी है, जैसे विष्णु को दिखाया वो शेष नागधारी है। ऐसे आसन द्वारा सदा विजयी बनो। तो कोई भी कार्य करो तीनों कालों को ध्यान में रख के, और दूसरों को शक्ति का सहयोग। दूसरों को भी तो बाबा ने बताया आज की मुरली में कैसे सही। आज त्रिकालदर्शी बाप दादा अपने सर्व मास्टर त्रिकालदर्शी बच्चों को देख रहे हैं। जैसे बाबा तीनों कालों को जानते हैं, हमारी पूरी जन्म पत्री, हमने पास्ट में क्या किया, हम भविष्य में क्या करने वाले हैं, सब जानते हैं। तो हम भी बाबा के बच्चे मास्टर त्रिकालदर्शी हैं। बाबा बताएंगे कैसे। त्रिकालदर्शी बनने का साधन बाप दादा ने हर बच्चे को दिव्य बुद्धि का वरदान व ब्राह्मण जन्म की विशेष सौगात दी है। जैसे ही हम ब्राह्मण बने तो बाबा ने हमें तीनों कालों का ज्ञान दिया कि बच्चे तुम ही देवता थे और आने वाले समय में तुम ही देवता बनने वाले। तो ये जैसे सौगात दी, गिफ्ट दी। क्योंकि दिव्य बुद्धि द्वारा ही बाप को, अपने आप को और तीनों कालों को स्पष्ट जान सकते हैं। ये जो बाबा ने हमें दिव्य बुद्धि दी है, उससे पहले तो हमने खुद को जाना। दुनिया में तो कोई ये जानता ही नहीं कि हम वास्तव में कौन है। वो तो शरीर ही सोचते रहते हो। तो बाबा ने कहा एक तो खुद को जानते हो और बाप को जानते हो, दूसरा सबसे बड़ी बात शिव बाबा को हमने पहचाना और तीनों कालों को जान सकते हो। ये दिव्य बुद्धि दी। दिव्य बुद्धि तथा याद द्वारा ही सर्व शक्तियों को धारण कर सकते हो। हमारे अंदर अगर कोई भी कमी है, हमें लगता है कि ये हमारे अंदर होनी चाहिए, तो याद बढ़ा दो। याद बढ़ा दोगे वो शक्ति आ जाएगी। इसलिए पहला वरदान दिव्य बुद्धि का है। जैसे बाबा के हम बने, जैसे माँ बाप माँ बच्चे होते हैं, माँ बाप के सवेरे सवेरे पैर छूते हैं, जैसे उनके मन से आशीर्वाद निकलता है। ऐसे ही हम जब सबसे पहले बाबा के बने तो बाबा ने हमें दिव्य बुद्धि का वरदान। ये वरदान बाप दादा ने सर्व बच्चों को दिया है। तो ये तो सब बच्चों को दिया, ऐसा नहीं किसी एक को दिया किसी एक को नहीं दिया। लेकिन इस वरदान को प्रत्यक्ष जीवन में नंबरवार कार्य में लगा। माना ये वरदान तो सबको दिया, सबको पता पड़ा कि आप देवता थे, मगर आने वाले समय में देवता बनना है, उसके हिसाब से आचरण क्या होना चाहिए, जीवन में हमारे कैसा होना चाहिए, बाबा ने कहा वो उसमें नंबर आ जाते हैं। दिव्य बुद्धि त्रिकालदर्शी स्थिति का अनुभव कराती है। तो ये दिव्य बुद्धि जितनी ज्यादा हमारी बढ़ती जाएगी, उतना भविष्य में क्या होने वाला है वो भी हमें पता पड़ता जाएगा। चारों ही सब्जेक्ट धारण करने का आधार दिव्य बुद्धि है। तो बाबा के 4 सब्जेक्ट हैं हमारे पढ़ाई के: ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। तो ज्ञान कैसे आएगा? जब दिव्य बुद्धि होगी तभी बाबा को हम समझ पाएंगे कि बाबा कौन है। योग भी तभी लगेगा, और जब योग लगेगा तो धारणा होगी। ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। और सेवा, हम किसी को समझाने जाएं तो हमारी बुद्धि में पहले हर चीज क्लियर होनी चाहिए, तभी हम समझा सकते हैं। तो उनका आधार भी दिव्य बुद्धि है। चारों ही सब्जेक्ट को सभी बच्चे अच्छी तरह से जानते हैं, वर्णन भी करते हैं। बाबा का जैसे अभी वर्णन करा हमने, तो बाबा ने कहा जानते भी हो वर्णन भी करते हो। लेकिन जानना, वर्णन करना, ये सभी को आता है। चाहे नए हैं चाहे पुराने हैं, इसमें सभी होशियार है। ये तो बहुत जल्दी सारे समझ जाते हैं। बाबा कहते हैं इसमें तो कोई बड़ी बात ही नहीं है। लेकिन धारण करना, इसमें नंबर बन जाता। दिव्य बुद्धि का यूज करना, उसमें फिर बाबा कहते हैं अपनी अपनी यथाशक्ति के हिसाब से। अच्छा, अब ये कैसे पता पड़ेगा कौन कितनी यूज करता है? उसकी विशेषताएं, दिव्य बुद्धि की विशेषताएं। दिव्य बुद्धि वाली आत्माएं कोई भी संकल्प को कर्म व वाणी में लाने समय हर बोल और हर कर्म को तीनों कालों से जानकर फिर प्रैक्टिकल में लाते। माना कोई संकल्प हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये शब्द बोलना चाहिए, ये कर्म करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो वो तीनों कालों को बुद्धि में रख के कि हमने पहले कभी किया था तो उसका क्या परिणाम था, और ये क्या श्रीमत के अनुसार है, ये तो भविष्य इसका क्या होगा इसका। ऐसे नहीं सोचे कि चलो अभी तो कर लेते हैं, ऐसे नहीं, तो फिर इसका मतलब त्रिकालदर्शी बन के नहीं करा। साधारण बुद्धि वाली आत्माएं बहुत करके वर्तमान को स्पष्ट जानती हैं, लेकिन भविष्य और भूतकाल को स्पष्ट नहीं जानती। वो कहते हैं भाई देखो, अभी तो
शांति से रह लो ना, अभी तो शांति से करो, वही थोड़ा पैसे ले दे के काम हो रहा है, कर दो अपना काम, बाकी बाद में देखेंगे। तो ये साधारण बुद्धि वाली कि वर्तमान को देखा। और दिव्य बुद्धि वाली आत्मा को पास्ट और फ्यूचर भी इतना ही स्पष्ट होता है जैसे प्रेजेंट स्पष्ट है। मगर जो दिव्य बुद्धि वाली होगी, उसको पता रहेगा कि यह फ्यूचर में कैसा निकलेगा, इसका पास्ट कैसा था। तो तीनों ही काल साथ साथ स्पष्ट अनुभव होता है, तो उसको तीनों काल स्पष्ट अनुभव होगी। कोई भी हम कार्य करें, कोई भी हम कर्म करें, तो उसके तीनों काल देख के। वैसे सभी कहते भी हैं, जो सोचो जो करो जो बोलो, आगे पीछे को सोच समझ करके करो। कर्म के पहले परिणाम को सामने रखो। तो परिणाम हुआ भविष्य। भाई हम काम करते हैं गलत, और हम सोचते हैं भाई भविष्य में देखेंगे, तो इसका मतलब हम तो अपने आप को तैयारी कर रहे हैं कि भाई कोई बात नहीं, जब भविष्य हमारा खराब होगा कोई बात नहीं। तो बाबा ने कहा नहीं, पहले उसके परिणाम को सामने रखो, और परिणाम माना भविष्य। तो नंबर वन है त्रिकालदर्शी बुद्धि। तो ये सबसे बड़ी बुद्धि है, इसको तीनों काल पता है। त्रिकालदर्शी बुद्धि कभी असफलता का अनुभव नहीं करेगी। उसको कभी ये नहीं होगा कि हमने ये सोचा था ऐसा हो गया, क्योंकि वो पहले ही तीनों कालों के लिए तैयार है। लेकिन बच्चों में तीन प्रकार की बुद्धि वाले हैं। तो बाबा ने बोला, बाबा के बच्चे हैं हम सारे, उसमें तीन तरह की बुद्धि है। पहला नंबर सुनाया, सदा त्रिकालदर्शी बुद्धि, जो 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 भी कार्य करते हैं वो तीनों कालों को सामने रखते हैं। दूसरा नंबर, कभी त्रिकालदर्शी कभी एक कालदर्शी। भाई किसी किसी चीज में तो कहते हैं भाई ये गलत है। कोई चीज जो है बहुत ज्यादा क्लोज होती है, तो उसके लिए कहते हैं चलो भाई इतना कर लो कोई बात, बाकी एक बाद में कर लेना। तो ये जैसे एक कालदर्शी, कभी एक कालदर्शी हो गए कभी त्रिकालदर्शी। एक कालदर्शी माना सिर्फ वर्तमान काल का पता है। तो तीसरा नंबर अलबेली बुद्धि, जो सदा वर्तमान को देखते और सदा यही सोचते कि जो अभी हो रहा है या मिल रहा है व चल रहा है इसमें ही ठीक रहे। भविष्य क्या होगा इसको क्या सोचे। वही दुनिया में भी लोग ऐसे ही सोचते हैं। कई लोग हमसे बोलते हैं कि भाई आप जो ये बात करते हो स्वर्ग की ये वो, किसने देखा है, कहाँ देखा है। भाई आज आपकी जीवन है, आज आप एंजॉय करो। बाबा ने कहा ये तो अलबेली बुद्धि है कि आप ये सोचो ही ना। ये तो ऐसे बात हो गई कि कोई व्यक्ति पैसा खर्च करे और ये सोचे ही ना कि ये पैसा कहाँ से आएगा, भविष्य में मैं कैसे रहूंगा। तो ये तो ऐसे हो गया। लेकिन अलबेली बुद्धि आदि मध्य अंत को ना सोचने के कारण सदा सफलता प्राप्त करने में धोखा खा लेती है। तो अलबेली होगी तो वो क्या करेगी, फिर वो धोखा खाएगी। तो बनना है त्रिकालदर्शी बुद्धि, हमें बनना है त्रिकालदर्शी। त्रिकालदर्शी स्थिति ऐसा श्रेष्ठ आसन है, जिस आसन अर्थात स्थिति द्वारा स्वयं भी सदा विजयी और दूसरों को भी विजयी बनने की शक्ति व सहयोग देने वाले हैं। भाई कोई गलत काम करता है, ये सोचता है कौन देखता है, जब सबके साथ गलत होगा तो हम भी देख लेंगे। सबके साथ गलत होगा तो मतलब जैसे भूकंप आया टर्की में, तो एक ही साथ पूरे शहर का सफाया कर दिया तो हमारा भी हो जाएगा। तो ये तो कोई बात नहीं हुई, ये तो कोई अक्लमंदी नहीं हुई ना, ये कोई विजय हुई। तो जब हम खुद उस पे चलेंगे तब हम दूसरे को भी ये शक्ति दे सकते हैं। वो हमें देखकर उसको शक्ति आएगी कि देखो जैसे ये करते हैं वैसे हमें करना चाहिए। दिव्य बुद्धि विशाल बुद्धि है। विशाल बुद्धि माना उसको हर चीज का आगे पीछे का सबका पता रहता है। दिव्य बुद्धि बेहद की बुद्धि वो सर्व आत्माओं को सामने रख के जैसे वो कार्य करती है। तो चेक करो कि स्वयं की बुद्धि किस नंबर की बनाई है। बाप दादा ने बच्चों की रिजल्ट में देखा कि ज्ञान गुण शक्तियों का खजाना जमा सभी सभी बच्चों के पास है। कि बाबा का ज्ञान है, क्या कहते हैं भाई हम भविष्य में क्या बनेंगे, गुण कौन कौन से होने चाहिए, शक्तियां कौन सी होनी चाहिए, ये सबको पता है। माना जैसे ये खजाना सबके पास जमा है, लेकिन जमा होते भी नंबरवार क्यों है। ऐसा कोई भी नहीं दिखाई दिया जिसके पास खजाने जमा नहीं। ऐसा तो कोई भी नहीं है। भाई शिव बाबा परम पिता है, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा खजाना है। तो बाबा ने कहा इतना तो जो बाबा का बच्चा बन गया उसको तो ये सब पता है, ये ज्ञान भी पता है कि गुण कौन से होने चाहिए वो भी पता है। सभी के पास जमा है ना, फिर नंबरवार क्यों। फिर बाबा ने कहा जो सबके पास है तो फिर नंबरवार क्यों। अगर किसी से भी पूछेंगे स्वयं का ज्ञान है, अब किसी से पूछो बाबा के बच्चे से कि आप कौन हो, तो वो बताएगा कि भाई मैं आत्मा हूँ। बाप का ज्ञान है, चक्र का ज्ञान है, कर्मों की गति का ज्ञान है। तो तो सभी के पास सर्व शक्तियां हैं कि कोई है कोई नहीं है।
तो बाबा ने, अब देखिए बाबा कैसे पकड़ते हैं। तो बाबा ने कहा ये तो ज्ञान तो सबके पास है। फिर उसके बाद बोला कि सर्व शक्तियां हैं। फिर बाबा ने कहा ज्ञान में सभी ने हाँ किया। ज्ञान में तो सबने हाँ हिलाया, सर हिलाया। जो बाबा के सामने सारे बैठे थे, सारे बच्चे 20-25 हजार बैठे होते थे। तो बाबा ने कहा ज्ञान के लिए तो बोला कि हाँ स्वयं का भी ज्ञान है, बाप का भी ज्ञान है, मगर जब सर्व शक्तियों की बारी आई तो बाबा ने कहा शक्तियों में हाँ क्यों नहीं किया। शक्तियों में, क्योंकि जब परिस्थिति आती है तो हिल जाते हैं, तो यानी शक्ति की कमी है। अच्छा, सभी गुण हैं। बाबा पूछ रहे गुण है, सर्वगुण बुद्धि में है, कि बुद्धि में है कि सबसे बड़ा गुण कौन सा है, पवित्रता का। तो बुद्धि में ज्ञान भी है, शक्तियां भी हैं, फिर नंबरवार क्यों, जब सब माना कहने का कि सब कुछ पता भी है और उस वो कार्य करने की शक्ति भी है, तो फिर नंबरवार क्यों है। फर्क क्या होता है, खजाने को विधि पूर्वक कार्य में लगाना नहीं है, कि जिस चीज को जिस समय जिस तरीके से उसको लगाना है, अगर आप उसको नहीं लगाओगे तो फिर वो चीज कोई काम की नहीं है। भाई गाड़ी चलाने के लिए होती है, एक जगह बैठकर, ड्राइवर की सीट पे बैठ के आपको चलानी है। अब आप सोचो पीछे की बैठ पे सीट पे चला ले, गाड़ी तो हमारी है, तो चलेगी नहीं, क्योंकि विधि पूर्वक चलानी पड़ेगी ना। तो बाबा ने कहा वो लगाना नहीं आता है, समय बीत जाता है फिर सोचते हैं कि ऐसे करते थे। जब समय बीत गया, वो परिस्थिति बीत गई, तब लगता है कि अरे देखो ऐसा नहीं ऐसा करते थे ना, बाबा ने ये बोला है तो कितना अच्छा। इस विधि से चलते थे तो सिद्धि मिल जाती थी। सिद्धि माना कि किसी भी चीज में सिद्ध होना। जैसे किसी को प्राप्त है कि जो वो बोलता है वो सत्य हो जाता है, तो वो एक सिद्धि है। तो बाबा ने कहा इसी तरीके से अगर उस खजाने को लगाते थे तो उस खजाने से जो मिलना चाहिए वो मिलता था। तो समय को जानना और समय प्रमाण शक्ति व गुण व ज्ञान को कार्य में लगाना, इसके लिए दिव्य बुद्धि की विशेषता आवश्यक है। कि यहाँ पे कौन सा गुण हमें लगाना है, उस गुण को या ज्ञान का कौन सा पॉइंट यूज करना है और उसको कैसे धारण करना है, इसमें दिव्य बुद्धि चाहिए ना। वैसे ज्ञान की पॉइंट्स बहुत सोचते रहते हैं, सुनाते भी रहते हैं, कॉपियों में भी भरी हुई रहती है, क्योंकि कई बाबा के बच्चे, बाबा ने भी बोला हुआ है कि कॉपियों में नोट्स बनाओ, जो जो बातें आपको अच्छी लगती हैं। तो सबके पास कितनी डायरियां इकट्ठी हुई होंगी, काफी स्टॉक हो गया है ना। तो जैसे बाप के लिए गाया हुआ है कि मैं जो हूँ, जैसा हूँ, वैसे मुझे जानने वाले कोटों में कोई है। कोटों में कोई माना करोड़ों में कोई। जो बाबा के भी जो बच्चे हैं, वो भी शिव बाबा को जैसे पूरी तरीके से वो कौन सी शख्सियत है तो वो जानते नहीं है। तो बाबा ने कहा वो कोटों में कोई जानते हैं। जानते तो सभी हैं, लेकिन अंडरलाइन है जो है, जैसा हूं, उसमें अंतर पड़ जाता है। क्योंकि 7 डेज का कोर्स तो सबने कर लिया, सबको पता पड़ गया कि शिव बाबा का नाम रूप देश काल क्या है। मगर बाबा ने कहा जो हूं जैसा हूं, वो कौन से उसके गुण है बाबा के, वो नहीं जानते। इसी रीति जैसा समय और जो ज्ञान की पॉइंट या गुण या शक्ति आवश्यक है, वैसा कार्य में लगाना, इसमें अंतर पड़ जाता है। और इसी अंतर के कारण नंबर बन जाते हैं। भाई बाबा ने बोला, जैसे कि मीठा बोलना है, चलिए, है ना, आपको कोई कुछ भी बोले, बाबा ने इसका एग्जाम्पल भी दिया है। अब उस वक्त हमें सहन शक्ति की जरूरत है। तो किसी ने हमसे गलत बोला, अब हमें ज्ञान का पॉइंट याद आया कि बाबा ने बोला हुआ बच्चे ये तो आएगा, ये आपकी सहन शक्ति की टेस्टिंग के लिए आया है। उस वक्त ज्ञान तो याद आया, मगर उसको धारण करने की शक्ति नहीं आई, तो इसीलिए उसमें नंबर बन गए। दूसरी आत्मा ने धारण कर लिया, वो आगे निकल। तो कारण समझा। एक तो समय प्रमाण विधि का अंतर पड़ जाता है, एक तो जो विधि है उस विधि से नहीं लगाते। दूसरा, कोई भी कर्म व संकल्प त्रिकालदर्शी बन नहीं कर। भाई कोई आप काम कर रहे हो, ये देखो कि भविष्य में इसका क्या परिणाम होगा, इस बाबा ने कहा परिणाम सामने रखो। भाई आपने किसी को आज गुस्सा कर दिया, आपने ये भी सोच लिया कि भाई देखो मैं तो सही था ना या सही थी, तभी मैंने गुस्सा किया। मगर अब गुस्सा तो कर दिया, वो बात प्यार से भी कही जा सकती थी। अब आपने गुस्से से बोल दी, अब भविष्य में क्या होगा, कोई काम उससे होगा तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो त्रिकालदर्शी बन के कार्य नहीं किया, इसलिए नंबर बन जाते हैं। कोई भी संकल्प बुद्धि में आता है तो संकल्प है बीज। कोई भी संकल्प आया, मन में विचार आया कि ऐसा करना चाहिए, तो वो हो गया बीज। वाचा और कर्मणा बीज का विस्तार है। तो जब हम उसको अपनी वाचा में बोलने में ले आए और वो कर दिया, तो जैसे कि वो उसका विस्तार हो गया।
अगर संकल्प अर्थात बीज को त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होकर चेक करो, शक्तिशाली बनाओ, तो वाणी और कर्म में स्वतः ही सहज सफलता है ही है। भाई कई लोगों को आप देखो, वो बोलते ही इतनी जोर से हैं कि सामने वाला व्यक्ति जो है पहले ही डर जाता है। तो बाबा ने कहा जब आपके मन में संकल्प आए, उस संकल्प को शक्तिशाली बनाओ कि मुझे ये नहीं करना है, मुझे श्रीमत के हिसाब से चलना है। श्रीमत के हिसाब से चलेंगे, बाबा भी मददगार है, तो आपने फिर इसीलिए मुझे श्रीमत जो बाबा ने बोला वही चलना है। तो जब आपने उसको शक्तिशाली बना दिया, फिर जब आप कर्म और उसमें आओगे तो उसमें सफलता मिलेगी। संकल्प को चेक नहीं करते अर्थात बीज शक्तिशाली नहीं होता, तो वाणी और कर्म में भी सिद्धि की शक्ति नहीं रहती। अगर हमारा बीज ही ऐसा है, हमने सोचा चलो देख लेते हैं, कर लेते हैं, देखते हैं क्या होता है, तो यानी कि अपने ऊपर ही खुद ही विश्वास नहीं है, बीज ही कच्चा है, तो उसके फल भी जो जो वाणी है और जो कर्म है वो भी वैसी ही निकलेगी। लक्ष्य सभी का सिद्धि स्वरूप बनने का है ना, तो सदा सिद्धि स्वरूप बनने की विधि जो सुनाई उसको चेक करो। तो कोई भी कार्य करो विधि से करो, जैसे बाबा ने बताया कि जैसे अमृत वेले उठना है, ये करना है, मुरली पढ़नी है, खाना कैसे बनाना है, वो करेंगे तो अवस्था अपने आप बन जाएगी। बीच बीच में बुद्धि अलबेली बन जाती है, इसलिए कभी सिद्धि अनुभव करते हैं, कभी मेहनत अनुभव करते हैं। चलो भाई आज बहुत कर लिया, ये कल से करेंगे। ये अलबेला हो गया, जैसे आलस से आ गए, चलो भाई कल से करेंगे। तो जितना समय सही तरीके से किया उसकी सिद्धि मिल जाएगी, बाकी जो नहीं किया वो नहीं हो पाएगा। बाप दादा का सभी बच्चों से प्यार की निशानी है कि सब बच्चे सदा सहज सिद्धि स्वरूप बन जाएं। सिद्धि स्वरूप माना कि जो भी हम करना चाहते हैं, जो भी गुण को हम अनुभव में लाना चाहते हैं, वो सिद्ध हो, वो हमें वो गुण पूरा प्राप्त हो, वो शक्तियां वो प्राप्त हो, वो अनुभव हमें प्राप्त हो। तो बाबा ने कहा बाबा की तो यही निशानी है, बाबा तो यही चाहते हैं कि सब बच्चे जो हैं सिद्धि स्वरूप बने, शक्ति स्वरूप बने। आपके जड़ चित्रों द्वारा भक्त आत्माएं सिद्धि प्राप्त करती रहती हैं। आप देखिए कितने भक्त जो हैं भगवान को याद करते हैं और अलग अलग सिद्धियां मांगते हैं कि हे भगवान ऐसा हो जाए। तो चैतन्य में सिद्धि स्वरूप बने हो, तब तो जड़ चित्रों द्वारा भी और आत्माएं सिद्धि प्राप्त करती रहती हैं। कितने लोग जाते हैं मंदिर में, बोलते हैं कि भाई हम गए और फला देवी की हमने पूजा करी और हमारा एक कार्य सिद्ध हो गया, और यहाँ पे खुद देवी जी अपना कार्य नहीं कर पा रही। तो ऐसे तो हो नहीं सकता। जब हम पूरा विजयी हुए हैं तब तो हमारी मूर्तियों से भी उनको ये भासना आती है। जो त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहते हैं, तो त्रिकालदर्शी स्थिति समर्थ स्थिति है, उसमें समर्थता आती है कि हम ये कार्य कर सकते हैं, हमें ये कार्य क्यों करना चाहिए, क्योंकि उसका परिणाम हमारे सामने है। इस समर्थ स्थिति वाले व्यर्थ को ऐसा सहज समाप्त कर देते हैं जो स्वप्न मात्र भी व्यर्थ समाप्त हो जाए। भाई अब कोई योग लगा रहा है, उसने त्रिकालदर्शी स्थिति में वो आत्मा स्थित हुई कि मुझे योग क्यों लगा, क्योंकि मुझे आने वाले समय में फरिश्ता बनना, फिर नई दुनिया में जाकर देवता बनना। फरिश्ता बनेंगे तभी सेवा कर पाएंगे, इसीलिए योग जरूरी है। तो अब अगर कुछ भी व्यर्थ आएगा कि ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, ये नहीं हो रहा, ये हो रहा, तो आत्मा उसको हटा देगी, क्योंकि वो कहेगी भाई अब तो समय कम है, हटाओ इसको। तो अगर त्रिकालदर्शी बुद्धि द्वारा कर्म नहीं करते, भाई अगर हम सिर्फ कोई कार्य कर रहे हैं, उसका हमें ना हिस्ट्री पता है, ना उसका कोई परिणाम भविष्य का पता है, बस कर रहे हैं, तो व्यर्थ का बोझ बार बार ऊंचे नंबर में अधिकारी, तो हमारा मन ही बार बार पूछेगा अरे क्यों करते हैं, चलो कल से कर रहे, हमारा मन ही खुद नहीं उसको एक्सेप्ट करेगा। तो दिव्य बुद्धि का वरदान सदा हर कार्य में लग। तो ये जो बाबा ने दिव्य बुद्धि दी है, उसके अंदर जो समझ डाली है, कोई भी कार्य को उस बुद्धि को यूज करके जो है कार्य करें, उस बुद्धि को वहां पे यूज करें। बाप दादा ने पहले भी इशारा दिया है कि ज्ञानी योगी आत्माएं बने हो, अब ज्ञान और योग के शक्ति को प्रयोग में लाने वाली प्रयोगशाली आत्माएं बनो। तो बाबा ने बताया कि अब बाबा बताएंगे कि दिव्य बुद्धि का यूज कैसे करना है। कि भाई सिर्फ हमने ज्ञान योग सुन लिया, मगर ये तो सत्य ज्ञान है, जब तक हमने उसको प्रयोग में लाके देखा नहीं। भाई आपने किसी को साइकिल चलाना सिखाया, अब उसने साइकिल सीखी नहीं सीखी, जब तक वो प्रयोग नहीं करेगा तब तक कैसे पता। तो बाबा ने कहा इसको प्रयोग करो। जैसे साइंस की शक्ति का प्रयोग दिखाई देता है ना, लेकिन साइंस की शक्ति का प्रयोग का भी मूल आधार क्या है, जो ये साइंस में इन्वेंशंस होती हैं, तो आज जो भी साइंस ने प्रयोग का साधन दिए हैं, उन सब साधनों का आधार क्या है। बाबा ने कहा ये जो साइंस भी जो ये तरक्की करती है, कई लोग सोचते हैं साइंस और स्पिरिचुअलिटी बिल्कुल अलग अलग है।
बिल्कुल, जबकि ऐसा नहीं है, बाबा ने बताया आगे, और ये बात सत्य भी है। तो साइंस के जो ये साधन मिले हैं, कि इनका आधार क्या है, साइंस के प्रयोग का आधार क्या है, मेजॉरिटी देखेंगे लाइट, बिजली। लाइट आप देखिए, वो साइंस के सारों सारे उसमें काम आती है, लाइट द्वारा ही प्रयोग होता है। अगर कंप्यूटर भी चलता है तो किसके आधार से, कंप्यूटर माइट है, लेकिन आधार लाइट है ना। ये कंप्यूटर को जब लाइट मिलती है, तभी उसको अपना कार्य करने की शक्ति प्राप्त होती है। तो इसलिए कंप्यूटर तो माइट है, माइट माना ताकत है, तो वो लाइट है। तो आपके साइलेंस की शक्ति का भी आधार क्या है, हमारी जो ये बाबा ने बताई दिव्य बुद्धि या साइलेंस, उसका आधार है लाइट, है ना। जब वह प्रकृति की लाइट द्वारा, एक लाइट अनेक प्रकार के प्रयोग प्रैक्टिकल में करके दिखाती है। तो आप देखिए, एक बिजली होती है, उससे पंखा भी चलता है, ओवन भी चलता है, फ्रिज भी चलता है, सब कुछ अलग अलग उसका कार्य होते हैं। तो आपकी अविनाशी परमात्मा लाइट, आत्मिक लाइट, एक दो लाइट है, एक तो मैं आत्मा प्रकाश हूँ, दूसरा शिव बाबा जो मेरा पिता है वो भी प्रकाश है, उससे मुझ पर रोशनी आ रही है। और साथ साथ प्रैक्टिकल स्थिति लाइट, कि हमारी जो स्थिति हो वो भी लाइट। ऐसा नहीं कि हम परेशान होकर इधर से उधर घूम रहे हैं, तो उससे क्या नहीं प्रयोग हो सकता। बाबा ने कहा ये तीनों लाइट आपके पास हैं, स्वयं भगवान भी आपके साथ है, तो ऐसी कौन सी चीज है जो आप प्राप्त नहीं कर सकते। आपके पास स्थिति भी लाइट है, और मूल स्वरूप भी लाइट है, हम तो है ही प्रकाश स्वरूप, ये शरीर थोड़ी है कोई है। और बाबा ने कहा आपकी स्थिति भी, भाई आपको किस चीज की चिंता है, जब शिव बाबा हमारे साथ है, उसने जिम्मेवारी सारी ले ली, तो आप तो बिल्कुल लाइट हो। जब भी कोई प्रयोग करना चाहते हो, तो पहले अपने मूल आधार को चेक करो, ये जो है कि मेरी स्थिति भी लाइट हो और मैं भी लाइट। बाबा ने कहा कोई भी प्रयोग करो तो उसमें चेक करो, जैसे कोई भी साइंस के साधन को यूज करेंगे तो पहले चेक करेंगे ना कि लाइट है या नहीं है। ऐसे जब योग का, शक्तियों का, गुणों का प्रयोग करते हो, तो पहले ये चेक करो कि मूल आधार आत्मिक शक्ति। तो जैसे अगर आपने कोई भी योग का प्रयोग करना है, कि भाई मैं इस आत्मा को शांति का दान देती हूँ, ये योग का प्रयोग है। शक्तियों का, कि भाई कोई ऐसी परिस्थिति आती है, तो क्या सहन करने की शक्ति, समाने की शक्ति, जो अलग अलग शक्तियां हैं, निर्णय करने की शक्ति, परखने की शक्ति, क्या मैं यूज कर पाती हूँ या नहीं कर पाती हूँ। गुण, ऐसे ही गुण, क्या मेरे सामने ऐसा तो नहीं है कि मेरे गुण, जब तक हमारा मूड अच्छा है तब तक तो हमारे गुण भी बहुत अच्छे रहते हैं, मूड गया गुण भी चले गए। तो उनका प्रयोग अगर करना है तो उसके पहले चेक करो कि आत्मिक शक्ति, परमात्मिक शक्ति, परमात्म शक्ति व लाइट स्थिति है, ये तीनों चीजें हैं। अगर स्थिति और स्वरूप डबल लाइट, माना डबल लाइट, माना मैं भी प्रकाश और स्थिति भी मेरी लाइट, तो प्रयोग की सफलता बहुत सहज कर सकते हैं। अगर ये दो चीजें हैं, इसीलिए आप देखिए, जब हमने ये जो मनसा सेवा का हम लोग सेशन करा रहे हैं, अभी सैटरडे को भी, आज भी है, 3 से 5, तो उसमें सबसे बड़ी बात ये होती है, अगर हम दूसरी आत्माओं को शांति देना चाहते हैं, तो हमारी खुद की स्थिति कितनी शांत। और सबसे पहले इस अभ्यास को शक्तिशाली बनाने के लिए अपने पर प्रयोग करके देख, पहले तो अपने ऊपर ये सब देखो करके, कि ये ज्ञान गुण शक्तियां मुझे फायदा देती हैं। हर मास व हर 15 दिन के लिए कोई ना कोई विशेष गुण व कोई ना कोई विशेष शक्ति का स्व प्रति प्रयोग करके दें। ये आप जो आपको अच्छा लगता है गुण, जो अच्छी आपको ज्ञान में अच्छी चीज लगती है, उसका एक बारी अनुभव करके दें। मान लीजिए जैसे मैं भविष्य में देवी देवता बनूंगी, चलिए 15 दिन में ये अनुभव करूंगी कि मैं ही वो देवी, इस सतयुग में जैसे जो विराजमान है। तो देखो उसके अंदर आपको अनुभव होता है, 15 दिन बाद आपको कैसा लगेगा। क्योंकि संगठन में व संबंध संपर्क में पेपर तो आते ही हैं, तो पहले अपने ऊपर प्रयोग में चेक करो, पहले अपने ऊपर देखो। कोई भी पेपर आया, लेकिन जो शक्ति व जो गुण का प्रयोग करने का लक्ष्य रखा, उसमें कहाँ तक सफल। ऐसे ही है, मान लीजिए शांति का ही हमने प्रैक्टिस किया कि आज कुछ भी होता रहे, हम अपनी स्थिति नहीं हिला के देखें, तो 15 दिन चेक करके देखो कि कहाँ तक होता है और कितने समय में सफलता मिली। जैसे हमारे सामने कोई परिस्थिति आई, तो किसी परिस्थिति को हमने 2 दिन में के बाद हमारी शांति की अवस्था हुई, या 1 दिन के बाद हुई, या 2 घंटे के बाद हुई, या 1 सेकंड के बाद ही हो गई, तो वो चेक करो। जैसे साइंस का प्रयोग दिन प्रतिदिन थोड़े समय में प्रत्यक्ष रूप का अनुभव कराने में आगे, तो साइंस है, उसमें भी आप देखेंगे जो खासकर क्वांटम कंप्यूटिंग है,
या फिर बाकी भी जो डिवाइसेस आते हैं, उनका काम ही ये रहता है कि तेजी से काम हो, जल्दी से जल्दी 1 सेकंड में काम हो, और समय भी कम करते जाते हैं, तो काम भी अच्छा हो और समय भी कम लगे, थोड़े समय में सफलता ज्यादा। ये साइंस वालों का भी लक्ष्य है। हमारा भी यही लक्ष्य है कि हम भी कम से कम संकल्प करें और उसपे सफलता बहुत बड़ी हो। ऐसे जो भी लक्ष्य रखा, उसमें समय को भी चेक करो और सफलता को भी चेक करो कि कितना समय लगा वो अचीव करने में, वो अवस्था को। और उससे सफलता जितनी हम सोचते थे उतनी हुई कि नहीं हुई। जब स्व के प्रति प्रयोग में सफल हो जाएंगे, तो दूसरी आत्माओं के प्रति प्रयोग करना सहज हो। जब खुद हमें समझ आ गया कि भाई ये काम ऐसे करके होता है, फिर आप जब दूसरे को बोलेंगे, समझाएंगे, सेवा करेंगे, तो वो लगेगा उस आत्मा को कि ये सही बात बोलते हैं। और जब स्व के प्रति सफलता अनुभव करेंगे, तो आपके दिल में औरों के प्रति प्रयोग करने का उमंग उत्साह स्वतः ही बढ़ता जाएगा। तो फिर आपको लगेगा कि ये तो एक प्रसाद औरों को भी दो, औरों को भी इसी तरीके से अनुभव कराओगे तो बहुत अच्छा अनुभव है, आपका मन झूम उठेगा। तो अन्य आत्माओं के संबंध संपर्क में स्व के प्रयोग द्वारा उन आत्माओं को भी आपके प्रयोग का प्रभाव स्वतः ही पड़ता है। ये होता है। तो वास्तव में जब आपने प्रयोग कर लिया, आपने सब देख लिया, फिर आप जब उसको बोलोगे कि ऐसे करना होता है, तो उसका उसका जो है प्रभाव पड़ेगा। जैसे एक दृष्टांत सामने रखो, और बाबा ने बताया कैसे, कि मुझे सहन शक्ति का प्रयोग। तो जब स्वयं में सहन शक्ति का प्रयोग करेंगे, तो जो दूसरी आत्माएं आपकी सहन शक्ति को हिलाने के निमित्त है, वो भी बच जाएंगी ना। भाई आपने ये करा कि भाई ठीक है, अब अगला 15 दिन मैं सहन शक्ति का प्रैक्टिस करूंगी या करूंगा। अब कुछ भी होता रहे, अब उसमें हम सहन करेंगे, और शक्ति के द्वारा सहन करेंगे, ऐसे नहीं गिर गिर के सहन, शक्ति रूप में सहन करेंगे। तो जो आत्मा आपको हिलाने के लिए आई है, वो भी आपका गुण लेके वापस चली जाएगी, तो वो भी बच जाएगी अपने विकर्मों से, उनका भी तो किनारा हो जाएगा। और जैसे छोटे छोटे संगठन में रहते हो, सेंटर्स हैं, तो सेंटर्स पर जो छोटे संगठन है ना, तो पहले स्व के प्रति ट्राई, फिर अपने छोटे संगठन में ट्राई। तो फिर आपने जब देख लिया कि मैं इसमें सफल हो गई, फिर आप जो है आपका जो संगठन है उसमें ट्राई करो। संगठन रूप में भी कोई गुण व शक्ति के प्रयोग का प्रोग्राम हो। उससे क्या होगा, संगठन की शक्ति से उसी गुण व शक्ति का वायुमंडल बन जाए। तो वो फिर जैसे मान लीजिए संगठन ने कोशिश करी कि भाई हम सारे ही सहन शक्ति की प्रैक्टिस करेंगे, तो वो जैसे कि वायुमंडल बन जाएगा, वाइब्रेशन फैलेगा, और वायुमंडल व वाइब्रेशन का प्रभाव अनेक आत्माओं के ऊपर पड़ता ही है। तो वो जैसे कि वो वाइब्रेशन जो वाइब्स है, वो दूर दूर तक फैलेंगी। तो ऐसे प्रयोगशाली आत्माएं बनो। बाबा ने बताया कि ऐसे प्रयोग करो, जो भी आपको प्रयोग करना है। जैसे एक बाबा ने सहन शक्ति का एग्जाम्पल दिया, ऐसे करके, ये तो सत्य ज्ञान है ना, इसको तो हमें प्रैक्टिस करना चाहिए। तो पहले स्वयं में संतुष्टता अनुभव करो, फिर औरों में सहज हो जाओ। तो जब हम कोई हमसे बात करे, उसको सुख शांति की फीलिंग कब आएगी, जब हम खुद संतुष्ट होंगे। हम खुद ही संतुष्ट नहीं होंगे तो उसको नहीं आएगी, क्योंकि विधि आ जाएगी। जैसे साइंस के कोई भी साधन को पहले सैंपल के रूप में प्रयोग करते हैं, फिर विशाल रूप में प्रयोग करते हैं। भाई कि जैसे वो राइट ब्रदर्स थे, उन्होंने एरोप्लेन बनाया, पहले तो एक छोटा एरोप्लेन डमी सैंपल के रूप में बनाया, जब वो चल पड़ा फिर बड़े स्केल पे उसकी मैन्युफैक्चरिंग करी। ऐसे आप पहले स्वयं को सैंपल के रीति से यूज करो, तो पहले खुद करके देखो। जितना ये प्रयोग करने की रुचि बढ़ती जाएगी, बुद्धि मन इसमें बिजी रहेगा, तो छोटी छोटी बातों में जो समय लगाते हो, शक्तियां लगाते हो, उनकी बचत। तो काफी सारी शक्तियां हमें लगता है ये अब हमें परेशान कर रही है, वो चीज हमें बात परेशान कर रही है, उन सारी चीजों से आप परे हो अगर इस प्रयोग में लग गए तो। सहज ही अंतर्मुखता की स्थिति अपनी तरफ आकर्षित करेगी। तो जो वो स्थिति है, वो आपको अपने आप आकर्षित करेगी, क्योंकि कोई भी चीज का प्रयोग और प्रयोग की सफलता स्वतः ही और सब तरफ से किनारा करा। ये तो खास बात है कि कोई व्यक्ति किसी उसमें जरा सा सफल हो गया, तो फिर वो उसके अंदर पूरी तरीके से डूब जाता है। तो मैंने कहा फिर वो बाकी चीजों से किनारा करा देगी। बाकी यहीं पे रुकते हैं, वरदान पढ़ते हैं, क्योंकि 40 मिनट का ही ये सेशन है ये। हम्म। तो बाबा ने वरदान दिया, शुद्ध मन और दिव्य बुद्धि के विमान द्वारा, कि हमारा मन शुद्ध विचारों से भरपूर, और दूसरा दिव्य बुद्धि के विमान पर।
सेकंड में स्वीट होम की यात्रा करने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान, 1 मिनट में, 1 सेकंड में परम धाम में पहुंच जाओ, या सूक्ष्म मतन में, जहां पे भी जाना चाहो। स्वीट होम बाबा ने परम धाम की बात करी। साइंस वाले फास्ट गति के यंत्र निकालने का प्रयत्न करते हैं, उनको भी रहता है कि और तेजी से निकालो कुछ ना कुछ। उसके लिए कितना खर्चा करते हैं, कितना समय और एनर्जी लगाते हैं, लेकिन आपके पास इतनी तीव्र गति का यंत्र है जो बिना खर्चे के सोचा और पहुंचा। भाई हमें तो पूरा ज्ञान आ गया, हमारी बुद्धि भी खुल गई। अब हम एक संकल्प करते हैं कि मैं अपना परम धाम, अपना वहां पहुंच जाती है। आपको शुभ संकल्प का यंत्र मिला है, दिव्य बुद्धि मिली है। इस शुद्ध मन और दिव्य बुद्धि के विमान द्वारा जब चाहे तब चले जाओ, जब चाहे तब बाबा की गोद में जाके बैठ गए, और जब चाहे तब लौट आओ। फिर कोई यहाँ पे कोई काम है तो फिर यहाँ पे कर लो। मास्टर सर्वशक्तिवान को कोई रोक नहीं सकता। कई हमसे भाई बहन कहते थे, किसी का फोन आता था तो वो कहते थे हमारे घर वाले हमें योग नहीं लगाने देते, ऐसा नहीं करने देते। तो बाबा ने कहा मास्टर सर्वशक्तिवान जो है उसको कोई रोक नहीं सकता, ये तो आत्मा की खुद की कमजोरी है। आत्मा एक बारी ठान ले तो उसका फिर कोई रोक नहीं है। स्लोगन दिया, दिल सदा सच्ची हो तो दिलाराम बाप की आशीर्वाद मिलती रहेगी। अगर हमारे मन साफ है, जो बाबा कहता है हम उस पे पूरी श्रद्धा से चल रहे हैं, तो फिर बाबा की आशीर्वाद मिलती है। चलिए, थोड़ा समय है बाबा को याद। मैं आता हूँ। मास्टर त्रिकालदर्शी, चमकती ज्योति, विशेष हो, बहार, मेरे बाबा निराकार शिव, ज्योतिर्बिंब, स्वयं परमात्मा है। परम धाम में विराजमान है। मैं आत्मा भी प्यारे बाबा की छत्र छाया में, उनके स्नेह में समाई हुई, अपने बाबा समान कल्याणकारी, त्रिकालदर्शी, उनका अपार स्नेह
मुझे प्राप्त है। ओम शांति।